मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में या आज के आगे से जो वीडियो अपलोड होने वाली है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, वो सब्जेक्ट लेजिस्लेशन है, जिसका हम लोग वीडियो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डीजीएमएस के, गेट के, माइनिंग सेदार ओवरमैन के, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपलोड करने जाने वाले हैं, जिसमें डीजीएमएस का जो सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसको कवर अप करेंगे। साथ में जो डीजीएमएस सर्कुलर है, डीजीएमएस सर्कुलर है, जो कि पास्ट 10 ईयर, ये आपको कवर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डीजीएमएस के जो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन और डीजीएमएस सर्कुलर जो पास्ट 10 ईयर्स है, उसको कवर अप करते हुए अपना जो एग्जाम होने वाली है उसको तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, नए अगर कैंडिडेट हैं तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप जो मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल की जो सीरीज है वीडियो की, वो आप लगातार कंटिन्यू देखते रहें, पूरा देखते रहें और अपने तैयारी को मजबूत कर सकें फ्रेंड्स। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। चलिए फिर अगली क्रम में बढ़ाते हुए हम जो है ये लाइट को ऑफ करके जो स्क्रीन है उसकी शेयर करते हैं, जिसमें जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की जो पिछले वर्ष की जो क्वेश्चंस आई हुई है, which of the following circular speak about safety is my responsibility। तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रही है उसकी मीनिंग क्या निकलती है कि इनमें से कौन सी सर्कुलर स्पीक करता है सेफ्टी इन माइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऑप्शन ए 2/2013, ऑप्शन बी 4/2013, ऑप्शन सी 2/2011, 4/2011, ऑप्शन ई 5/2011। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसका इंडिकेशन सामने में रख दिया हूँ कि 2/2013 जो है, जो डीजीएमएस सर्कुलर है, वो फायर फाइटिंग एंड फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। और इसी तरह से 4/2013 जो है सेफ्टी इन माइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन जो चली थी उसको बताया हुआ है। तो यहाँ आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन 2011 सर्कुलर नंबर थी, वो एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में बताया गया था। 4/2011 जो है HEMM ऑपरेटर की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। और 5/2011 जो है इंक्लूजन ऑफ एडिशनल फॉर्मेट विथ फॉर्म ओ फॉर IME PME। IME और PME के लिए फॉर्म ओ जो फॉर्मेट रहती है उसके साथ हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है फॉर्मेट इंक्लूड करने के लिए कहा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर बी का आप क्वेश्चन नंबर 20 का बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसके संबंध में क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पिलर लेफ्ट इन सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन व्हेन डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस एक्सीड्स 90 मीटर बट नॉट exceed 150 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गैलरी डज नॉट एक्सीड 3 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेगुलेशन है उसके संबंध में आपको जो 2017 की जो रेगुलेशन है डेवलपमेंट वर्क, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा, प्रश्न मीनिंग समझ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिलर, दो एडजेसेंट पिलर की जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग सेंटर टू सेंटर लिखते हैं, लेफ्ट इन सेक्शन, सेक्शन में जो छोड़ी जाती है, सेल नॉट बी लेस देन, वो उससे कम नहीं होने चाहिए। किसके आधार पर? सीम के डेप्थ के आधार पर, जो 90 मीटर से अधिक है लेकिन 150 मीटर से कम है, और जो गैलरी की विड्थ है वो 3 मीटर से अधिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट कॉलम जो मैं पेस्ट रखा हूं, ऑप्शन के ऊपर बाद में आते हैं। हम लोग जो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, इस फर्स्ट कॉलम को आपको याद रखना होगा, जो कि आपको 6 स्टेप में याद रखना है। 60 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 टू 90 मीटर, 90 टू 150 मीटर, 150 टू 240 मीटर और 240 टू 360 मीटर, और 360 मीटर से अधिक नहीं।
और इसके साथ ही जो आपका पहला रो है उसको पूरा याद रखना है 12, 15, 18, 19.5। ये जो नंबर है 12, 15, 18 और 19.5, ये पहले लाइन याद रखनी है। और पहला कॉलम इसका याद रखना है 12, 13.5, 16.5, 22.5, 28.5 और 39, यानी 12, 13.5, 16.5, 22.5, 28.5 और 39। अब यहाँ पर इसके साथ में जो आप 3-3-1.5 या 3-3-3, ये 3-3-1.5 और पहले रो और दूसरे रो को 3-3-1.5 ही कहिए, और जो थर्ड रो है उसको 3-3-3 कहिए। जो थर्ड रो है और वो आखिरी रो है, देखिएगा 3-3-3 का ही डिफरेंस रहता है। लेकिन जो फोर्थ रो और जो फिफ्थ रो है उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा गंभीरता से, कि 3-5-4 का डिफरेंस है और 6-5-6 का डिफरेंस है। 3-5-4 का चौथा और जो है आपका 6-5-6 का पांचवा। तो यहाँ पर आपकी जैसे ही आप कहते हैं कि 90 मीटर से अधिक परंतु 150 मीटर से कम, तो यहाँ पर आपकी 3 मीटर से अधिक नहीं गैलरी के लिए है, ये 3.6 मीटर से अधिक नहीं गैलरी के लिए है, ये 4.2 मीटर से अधिक गैलरी के नहीं है, और ये जो है 4.8 मीटर से अधिक गैलरी के लिए नहीं है। तो इस प्रकार आप 3 मीटर से अधिक नहीं गैलरी के लिए जब बात करते हैं 90 मीटर से 150 मीटर के बीच में, तो एक 16.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 16.5 मीटर ऑप्शन सी है, जिसको आप टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे साथ ये जो आई टू आई कांटेक्ट के तहत आप याद करने का प्रयास कीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर से एक बार आई टू आई कांटेक्ट के तहत समझने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो रेगुलेशन है डेवलपमेंट वर्क जिसमें पिलर का साइज बताने की काम करता है, उसमें आपको फर्स्ट कॉलम में याद रखना 60 मीटर से कम। सेकेंड जो रो होगी 60 से 60 टू 90 मीटर, फिर जो थर्ड होगी 90 टू 150 मीटर, और फोर्थ जो होगी 150 टू 240 मीटर, और जो सिक्स्थ होगी जो आखिरी होगी वो 360 मीटर से अधिक होगी। तो इस तरीके से आपने पहले कॉलम को जो है क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद जो पहला रो है, मैं कहता हूं कि स्टार्ट कहां से हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही है। तो 12 आप करिएगा, जो मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं कि ये जो पहला था क्या 60 मीटर से कम, 60 मीटर से कम। दूसरा जो है 60 टू 90 मीटर, फिर तीसरा है 90 टू 150 मीटर, और चौथा है 150 टू 240 मीटर, और पांचवा है 240 टू 360 मीटर, और 360 मीटर से अधिक। तो ये हो गई आपकी 1 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, 5 नंबर रो, 6 नंबर रो। अब यहाँ पर आप गैलरी की साइज जो कहते हैं, उस गैलरी की साइज में कहते हैं 3 मीटर से कम, तो ये 3 मीटर से कम के लिए हो जाएगी। फिर ये 3.6 मीटर से कम उसके लिए हो जाएगी, और ये 4.2 मीटर से कम उसके लिए हो जाएगी, और ये 4.8 मीटर से कम के लिए हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो ये कॉलम जैसे ही बनाए, तो ये 60 मीटर से कम के लिए मैं कहता हूं कि पहला रो आपको याद रखना है क्या चीज, 12, 12, 3, 15, 3, 18 और 1.5, 19.5। ये जो है आप याद रखिए किसके लिए, ये 60 मीटर से कम के लिए। तो यहाँ पर जो आपकी गैप जो बन रही है वो यहाँ पर मैं कहता हूं कि 3-3-1.5, ये जो है आपको याद रखना है, 3-3-1.5 की याद रखना है। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम की जब बात करते हैं, तो इसमें आपको ए वाला रो को याद रखना है 12, फिर ये 13.5 हो जाती है, 12, 3, 15, 16.5 हो जाती है इसमें, और चौथे कॉलम में जो है ये 22.5 हो जाती है, और ये पांचवें कॉलम में जो है 28.5 हो जाती है, और ये जो आखिरी कॉलम है इसमें 39 हो जाती है। अब आप यहाँ पर मैं कहता हूं कि आप याद रखिए क्या क्या चीज, 3-3-1.5 सेम है, फिर यहाँ पे आप 3-3-3 याद रखिए, 4-5-4, 4-5-4, 4-5-4, 6-5-6, 6-5
6 और इसमें 3 3 3 कहने का मतलब 39 में 3 जोड़िएगा तो 42 मीटर आएगी, 42 में 3 जोड़ेगा तो 45 मीटर आएगी, 45 में 3 जोड़ेगा तो 48 मीटर आएगी। इसी तरीके से 28.5 में 6 जोड़ना है तो 28.6 जोड़िएगा तो 34.5 आएगी, और 34.5 में जो आप 5 जोड़िएगा तो 39.5 आएगी, 39 में 6 जोड़ेगा तो 45.5 आएगी। उसी तरह से 13.5 में 3 जोड़िएगा तो 16.5 आएगी, फिर 16.5 में 3 जोड़िएगा तो 19.5 आएगी, 19.5 में 1.5 जोड़िएगा तो 21 आएगी। उसी तरह से 16.5 को 3 जोड़िएगा तो 19.5 आएगा, फिर 19 में जोड़िएगा 3 जोड़ तो 22.5 आएगा, 22 में 3 जोड़िएगा तो 22 3 25.5 आएगा। तो इस तरीके से आप जोड़ करके टेबल बना सकते हैं। और कोई भी आपसे पूछने पर आप जो है 3 5 4 है, इसमें 3 5 4 3 5 4, तो आप इसमें टेबल के तहत जो है आप निकाल सकते हैं। जो वैल्यू है सेंटर टू सेंटर पिलर की जो साइज है वो आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे की प्रश्न में अपन आते हैं, जिसमें कहता है, ये ऑप्शन को हम लोग टिक लगाते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, आपकी ग्लेयर बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने प्रश्न रखी हुई है मिश्रा सर माइनिंग क्लास के चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो ये जो है जो क्वेश्चन है, हाँ अब दिखाई दे रही होगी आपको पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। अब 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कहता है कि नो पर्सन शेल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश डैश मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू दी माइन। क्या कहता है प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति आग नहीं लगाएगा या आग लगाने की अनुमति नहीं देगा एनी ओपन कास्ट वर्किंग, किसी भी ओपन कास्ट वर्किंग में, या विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस ऑफ द माइन, या माइन के किसी भी एंट्रेंस के वो कितने मीटर के अंदर जो है आग नहीं लगाने का काम करेगा या ओपन कास्ट में आग नहीं लगाएगा। तो इस संबंध में जो ऑप्शन तो आप आइएगा ही, इस संबंध में जो रेगुलेशन 135 है सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, इसमें 135 में कहता है कि वो 15 मीटर के अंदर वो कोई भी व्यक्ति माइन के एंट्रेंस के अंदर आग नहीं लगाएगा। जिसमें जो कीवर्ड है 1 नंबर में वो कहता है कि कोई भी मटेरियल जो आप विद इन 10 मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंसेस ऑफ द माइन, जो भी मटेरियल आप लगाते हैं वो फायर प्रूफ मटेरियल होगा। जिसमें हम लोग सॉफ्ट का जो कवर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए छूट दी गई है। सॉफ्ट के लाइनिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आप लगा सकते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल का। तो यहाँ पर आपकी 1 नंबर का की नंबर, आपका जो सब रेगुलेशन 1 है उसका की नंबर आप 10 मीटर याद रखिए, और जो सब रेगुलेशन 2 है उसमें 15 मीटर की नंबर आपको याद रखना है, जो कि माइन एंट्रेंस से 15 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आग न लगाएगा, न लगाने का आदेश देगा। नॉट डंप्ड इन एनी फ्लेमेबल मटेरियल, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर कोई भी मटेरियल 15 मीटर के अंदर जो है डंप करने का काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो सब रेगुलेशन 5 है उसमें कहता है विद इन 15 मीटर एज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो दी गई है उसके अनुसार ये 5 नंबर का सब रेगुलेशन बताता है कि माइन के एंट्रेंस के जो हम लोग के 15 मीटर के अंदर कोई भी लाइट कोई भी फायर न लगाएगा, न लगाने की अनुमति देगा। और ये जो ऑप्शन सब रेगुलेशन 2 है उसमें 15 मीटर के अंदर कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर नहीं करेगा। अब 6 में कहता है कि यहाँ पर हम लोग 6 की बात करें तो 6 में कहता है कि वंस इन एवरी 7 डेज में जो भी सरफेस पर या उसके आसपास जो एरिया है जहां पर आग लगने या इन्फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर रखने की संभावना है, उन सभी एरियाओं में ओपन कास्ट के सबसिडेंस एरिया में माइन एंट्रेंसेस के आसपास वो इंस्पेक्शन करेंगे और उसका कंप्लीट % रिकॉर्ड रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये सब रेगुलेशन 1 2 5 6 का की नंबर्स है, की वर्ड्स है जिसको आपको
आपको ध्यान में रखना है। आपने 22 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करके सी नंबर टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है क्या, नो मटेरियल शैल बी प्लेस्ड और डंप्ड, कोई भी मटेरियल को रखना नहीं है, डंप नहीं करना है, कितना मीटर के अंदर फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द ट्रैक ऑफ द रेल, रेल के कितना मीटर के अंदर उसको डंप नहीं करना है। तो इस संबंध में जो हॉलेज रोडवे है 92 रेगुलेशन का 18 नंबर पॉइंट मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। देखिए कहता है एट ऑल प्लेसेस वेयर टॉप्स आर coupled or uncoupled, there shall be a clear space of not less than 1 meter between the tops and one side of the roadway, and where there are 2 or more tracks also between the adjacent tracks। तो adjacent tracks के बीच में 1 मीटर का या साइड से जो हमारा ट्रब है उसके ट्रब का जो पाथ है उसके बीच का हम लोग को 1 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस रखना फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन में कहता है 0.2 मीटर, बी में कहता है 1.2 मीटर, सी में कहता है 2.2 मीटर, डी में कहता है 3.2 मीटर, ई में कहता है 4.2 मीटर। आप 1 मीटर खोज रहे हैं कि इसमें है कि नहीं है, नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जो 1 मीटर के नियर अबाउट, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से आप इससे अधिक रख सकते हैं, 1.1 रख सकते हैं, 1.2 रख सकते हैं, 1.3 रख सकते हैं। लिनियर अबाउट आंसर जो उससे अधिक है वो ऑप्शन बी दिखाई दे रही है। तो 1.2 को यानी बी ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कहता है इन वाटर डेंजर प्लान वार्निंग लाइन शैल बी सोन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन शैल बी सोन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी से जो हमारी वार्निंग लाइन होती है वाटर डेंजर प्लान में, और साथ में स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन जो होती है वो कितने मीटर के अंदर रखी जाती है फ्रेंड्स। तो इस संबंध में आपको ध्यान में रखना होगा 3 रेगुलेशन। सीएमआर जो 65 जिसका जी का वी नंबर कहता है टाइप्स ऑफ प्लान में, वाटर डेंजर प्लान जिसकी नाम है सब रेगुलेशन जो जी का वी है 65 रेगुलेशन के अंतर्गत, उसमें कहता है एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वर, वाटर लॉक्ड, ओपन कास्ट वर्किंग ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर वाटर लॉक्ड जो वर्ड है उसी पर प्रश्न पूछा जा रहा है ऑन द सरफेस पर जो है, एंड ऑल्सो द आउटलाइन ऑफ ऑल वाटर लॉक्ड वर्किंग बिलो ग्राउंड लाइंग विद इन द 60 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन। तो यहाँ 60 मीटर की जो है स्टैट्यूटरी लाइन है जो आपको जो कहा जा रहा है किसके स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन इसके लिए कही जाएगी। तो जो सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है मतलब ए बी सी डी के तहत 2 नंबर दिए हुए हैं हर में, तो जो आखिरी वाला नंबर है वो 60 होनी चाहिए। तो या तो ए होगी या तो फिर डी होगी। तो ये 60 मीटर जो डी है उसकी संभावना है, लेकिन कंफर्मेशन हम लोग जो है करेंगे। सीएमआर जो 53 है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर, इसमें देखिए क्या कहता है जो द सर्वेयर शैल रिकॉर्ड ए बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज ए नंबर द फुल फैक्ट व्हेन वर्किंग ऑफ द माइन हैव अप्रोच्ड टू अबाउट 120 मीटर फ्रॉम द माइन बाउंड्री और फ्रॉम द डिसयूज्ड और वाटर लॉक्ड वर्किंग। तो वाटर लॉक्ड वर्किंग के या डिसयूज्ड वर्किंग के या माइन बाउंड्री के 120 मीटर के अंदर जिसको आप कह सकते हैं वार्निंग लाइन, तो वो जो फुल फैक्ट उसके बारे में सच्ची जानकारी माइन के जो वर्किंग की सच्ची जानकारी है उसको सर्वेयर रिकॉर्ड करेगा बाउंड पोस्ट बुक में। इस कारण से इसको हम लोग जो है वार्निंग लाइन के तहत बिहेव करते हैं। और आप 120 जो कि हमारा ये जो डी नंबर है ऑप्शन डी नंबर है उसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। इसी संबंध में जो सीएमआर 150 का 3 है जो डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन है, उसमें भी बिना डीजीएमएस रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के आप 60 मीटर जो वाटर लॉक्ड वर्किंग है उसके 60 मीटर के अंदर आप वर्किंग नहीं करते हैं तो वो भी जो है आपकी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन कहलाएगी। तो आपने 24 का डी को टिक लगाया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप जो है 25 पर आते हैं। रिगार्डिंग यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज स्पेसिफाइड अंडर डैश डैश ऑफ द माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत जो यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है जो वो किसमें स्पेसिफाइड की गई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेक्शन 63, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 65, ऑप्शन डी सेक्शन 66 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस कहता है।
है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 63 है वो ऑब्जेक्शन, अगर आप किसी के डीजीएमएस या उसके द्वारा जो नियुक्त अपॉइंटेड जो पर्सन्स हैं वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं और उनके रिकॉर्ड देने या अन्य दिखाने में आप बाधा पहुंचाते हैं तो आपको 3 मंथ की सजा हो सकती है या 500 रुपए की जुर्माना हो सकती है। अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाने का काम नहीं करते उसमें 300 रुपए की जुर्माना हो सकती है। सेक्शन 64 में कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आप रिकॉर्ड जो रखे हुए हैं उसमें कुछ भेर बदल करके आप फॉल्स रिपोर्ट बनाना का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, तो उस संबंध में आपको 3 महीने की सजा या 1000 रुपए की जुर्माना हो सकती है या दोनों हो सकती है फ्रेंड्स। उसी तरह से सेक्शन जो ऑप्शन सी दिया हुआ है उसमें सेक्शन 65 के अंतर्गत कहता है कि यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यदि आपने फिटनेस की जो फॉल्स सर्टिफिकेट का उपयोग किया है तो और उसमें आप पकड़ाते हैं तो आपको 1 महीने की सजा या 200 रुपए की जुर्माना या दोनों हो सकती है फ्रेंड्स। यहां पर सेक्शन 66 जो ऑप्शन डी में दी हुई है उसमें ओमिशन, जो चूक भूल, ओमिशन मतलब चूक या भूल होती है, टू फर्निश प्लान, प्लान को फर्निश करने में यदि कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है तो उस संबंध में आपको 1000 रुपए की पनिशमेंट लगेगी फ्रेंड्स। तो ये जो सेक्शन है माइंस एक्ट 1952 के, इसके अंतर्गत आप जो यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो सेक्शन 65 के अंतर्गत है। तो आप सेक्शन 65 यानी कि जो ऑप्शन सी है उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आपके सामने 26 क्वेश्चन कहता है एन इंजीनियर इज वर्किंग or hold responsibility of more than one mine for this what he needs। एक इंजीनियर जो है काम करता है होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर देन 1 माइन, एक से अधिक माइन में अगर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता है तो इस संबंध में फॉर दिस व्हाट ही नीड, तो उसके लिए क्या जरूरत है। तो ऑप्शन ए कहता है प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज ही स्पेसिफाई इन एंड सच परमिशन नॉट वैलिड मोर देन 12 मंथ अनलेस रिन्यूड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हम लोग पढ़े जिसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ चीफ इंस्पेक्टर से रिटन में प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी और जो सब्जेक्ट रहेगा उनके द्वारा कंडीशन स्पेसिफाई किए गए रहेंगे उस परमिशन के साथ, और वो परमिशन जो है 12 महीने से अधिक की नहीं होगी जब तक उसको रिन्यू नहीं किया दिया जाता है। तो ऑप्शन बी कहता है ऑथोराइजेशन फ्रॉम द माइन मैनेजर इन विच ही वर्किंग, जिसमें वो काम करते हैं उसमें मैनेजर के ऑथोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी से प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। डी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोथ माइन मैनेजर, यानी कि जिस माइन में आप हैं एक्चुअली में और बगल वाली माइन में किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो दोनों माइन के मैनेजर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। नो नीड ऑफ एनी प्रायर परमिशन, यानी कि किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। सीएमआर ऑलरेडी परमिट द एनी वन ऑफ द 1 ईयर फॉर होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 माइंस, 2 माइंस के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। तो इस संबंध में फ्रेंड्स आपको मैं रेफरेंस के लिए लिखा हूं ऑप्शन ए, जो आंसर होगी ऑप्शन ए ही होगी। रेफरेंस जो रेगुलेशन 35(3) है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर की बात करता है, तो आप इसमें देखिएगा ए को टिक तो लगा दिए हैं, लेकिन यहां पर कहता है जो 35 अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर जो रेगुलेशन है उसमें कहता है नो पर्सन शैल एक्ट और बी अपॉइंटेड एज इंजीनियर फॉर मोर देन 1 माइन एक्सेप्ट, उसको छोड़कर विथ ए प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन as may be specified therein। तो provided that no such permission shall have effect for a period of exceeding 12 months unless renewed। तो ये जो टोटल लाइन है उसी को प्रश्न बना